नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। ट्रैफिक में आवागमन में सहूलियत, बेहतर पहुंच और गति यानी स्पीड, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी आधुनिक शहर की बुनियादी पहचान है। भारत में महानगरों और नए उभरे शहरों को बेहद आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था आज भी शहरों के विकास में रोड़ा अटकाती है। राजधानी दिल्ली की ही बात करें, जहां रोजाना 1400 से ज्यादा नए वाहन सड़कों पर उतरते हैं। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को मिलाकर कुल जितने वाहन हैं, उससे ज्यादा वाहन अकेले दिल्ली में हैं। दिल्ली जहां फ्लाईओवर्स बने, मेट्रो आई, बीआरटी कॉरिडोर बना, लेकिन ट्रैफिक के हालात नहीं सुधरे। अकेले दिल्ली में ही ट्रैफिक कंजेशन के कारण 70 लाख मानव घंटे हर रोज बेकार चले जाते हैं। यह हालात देश की राजधानी दिल्ली के हैं, जहां नीतियां तय होती हैं। जाहिर है, दिल्ली को ट्रैफिक कंजेशन से मुक्त बनाने के लिए नए और इनोवेटिव कदम उठाने का दबाव सरकारों पर बढ़ता जा रहा है। इस दबाव में कुछ नए कदम उठे हैं और उन कदमों में सबसे ताज़ा कदम है पर्सनल ट्रांजिट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। इसके तहत दिल्ली से गुरुग्राम के बीच शुरू होने जा रही है पॉड टैक्सी। पॉड टैक्सी यानी अत्याधुनिक नेविगेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस एक ऐसी तकनीक जिसे लागू कर ट्रैफिक से मुक्ति दिलाने का दावा किया जा रहा है। यूं तो इस बारे में चर्चा पिछले साल से ही हो रही है, लेकिन यह मुद्दा फिर सुर्खियों में है क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अगले 1-1.5 महीने में दिल्ली से गुरुग्राम के बीच चलने वाली पॉड टैक्सियों की शुरुआत का दावा किया है। आज विशेष में जानेंगे क्या है ये पॉड टैक्सियां, ये कौन सी तकनीक पर आधारित हैं, क्या इससे वाकई में कोई क्रांतिकारी बदलाव आएगा और दुनिया में कहां कहां इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो राजधानी दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली से गुरुग्राम तक पॉड टैक्सी चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे यातायात के एक आधुनिक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि यातायात के क्षेत्र में इससे एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। आइए जानते हैं आखिर क्या है पॉड टैक्सी और कब से इसे शुरू करने की योजना है। राजधानी और आसपास के इलाकों में रोज लगने वाली ट्रैफिक जाम से यात्री आए दिन परेशान होते रहते हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में उन्हें ऐसे जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। यात्रियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए भारत में पहली बार एक ऐसी टैक्सी आने वाली है जिसमें ड्राइवर नहीं होगा। इस टैक्सी में बैठकर लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही यह टैक्सी बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होगी, क्योंकि यह टैक्सी तारों के जरिए हवा में चलेगी। इस टैक्सी का नाम है पॉड टैक्सी। लोग इस टैक्सी में 10 रुपए में 30 मिनट का सफर मात्र 10 मिनट में तय कर सकते हैं। Pod taxi is basically it's a new concept, and in a number of countries it has been applied, and countries are using it, and in India also it's very good for the image of the nation. Yes, we are putting forward ourselves for the new technology, and we are adopting it. दरअसल पॉड टैक्सी 4 से 6 सीटर वाली ऑटोमेटिक व्हीकल है, जिसे बिना ड्राइवर और कंडक्टर के ऑपरेट किया जाता है। ये एक तरह से ऑटो रिक्शा की तरह काम करती है। इसमें सफर करते हुए ना तो रेड सिग्नल मिलेगा और ना ही ट्रैफिक जाम। पॉड टैक्सी चार्जेबल बैटरी से चलती है, यानी इसमें पेट्रोल डीजल की जरूरत भी नहीं होगी। ये टैक्सी पूरी तरह से कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित होती है। इसमें बैठने के बाद मुसाफिरों को टच स्क्रीन पर उस जगह का नाम टाइप करना होगा जहां उन्हें जाना है। तय स्टेशन आते ही टैक्सी रुक जाएगी और गेट अपने आप खुल जाएंगे। पॉड टैक्सी बेसिकली लोगों का कम्यूटिंग थोड़ा सा इजी करने के लिए बनाई गई है, उससे थोड़ा टाइम की बचत भी होगी। कि जो व्हीकल गुड़गांव से मानेसर की डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो वो जो 1 से 1.5 घंटा लगता है, वो चीज़ जो है 15 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में वो डिस्टेंस कवर हो जाएगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि पहले चरण में पॉड टैक्सी को दिल्ली के धौला कुआं से गुरुग्राम के मानेसर तक चलाया जाएगा और 1.5 महीने में इस पर काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन भी किया है जो तकनीकी रूप से इस पर पूरा ब्यौरा देगी। इस समिति में 5 सदस्य शामिल हैं जिनके ऊपर इसकी देखरेख का जिम्मा होगा। सबसे पहले इस पॉड कार को दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। शुरुआत में इसे 12.3 किलोमीटर तक चलाने की योजना है और अगर सफल हुई तो इसका और विस्तार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार निजी कंपनियों को भी इससे जोड़ेगी। इस तरह से इसे सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित किया जाएगा। दिल्ली और गुरुग्राम के ज्यादातर अंदरूनी इलाके बस और मेट्रो ट्रेन की पहुंच से दूर हैं, लेकिन पॉड टैक्सी शहर के कोने कोने में पहुंच सकती है। इससे यात्रियों को आगे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। पॉड टैक्सी जो है वो पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट के कैटेगरी के अंदर आता है। इसका मतलब 3 या 4 लोग साथ मिलकर ट्रैवल करने का सिस्टम है। तो ये एक तरफ से प्राइवेट काइंड ऑफ मोड है। अगर हम देखेंगे तो ऐसा वाला सिस्टम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सरकार का दिल्ली से गुरुग्राम के बीच 60 किलोमीटर लंबा पीआरटी यानी पर्सनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की भी योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले इसे राजीव चौक से सोहना रोड के बीच बनाया जाएगा और इन पीआरटी कॉरिडोर पर पॉड टैक्सियां चलेंगी। पीआरटी के तहत 24 घंटे पॉड टैक्सी सेवा देने की योजना है। पॉड टैक्सी आधुनिक, सुविधाजनक और प्रदूषण रहित परिवहन प्रणाली है और ये निजी वाहनों के विकल्प के रूप में काफी कारगर साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन और मोनोरेल की सफल शुरुआत के बाद भारत टिकाऊ परिवहन व्यवस्था के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है। परिवहन के क्षेत्र में नई नई तकनीक के उपयोग से नए नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर का जो चलन है वो बढ़ रहा है। हर सिस्टम के पीछे अपनी एक खास तकनीक होती है, लेकिन पॉड टैक्सी में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल होगा, आइए समझते हैं। जिस तरह दिल्ली मेट्रो ने यात्रा के स्वरूप को बदल दिया, उसी तरह अब वो दिन दूर नहीं जब पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत चलने वाली पॉड टैक्सी भी यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। ये टैक्सी पूरी तरह से कंप्यूटर तकनीक पर आधारित है, जिसमें बैठने के बाद मुसाफिरों को टच स्क्रीन पर उस जगह का नाम टाइप करना होता है जहां उन्हें जाना है और तय स्टेशन आते ही टैक्सी रुक जाएगी और गेट अपने आप खुल जाएंगे। ये टैक्सी चार्जेबल बैटरी से चलती है, यानी इसमें बार बार पेट्रोल डीजल डालने की जरूरत नहीं होगी। पॉड टैक्सी की एक बड़ी खासियत ये भी है कि ये पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगी। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, अगर आप अपने देश की पॉपुलेशन और उन देशों की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो पॉपुलेशन के बेसिस पर हम उनसे कम से कम 20 गुना 30 गुना ज़्यादा पॉपुलेटेड स्ट्रेंथ है हमारी, और उस पॉपुलेशन को देखते हुए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है इस तरह की टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करना। तकनीकी आधार पर पॉड टैक्सी का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि ये सिर्फ उस इलाकों तक जाएगी जिनका विवरण इसके कंप्यूटर स्क्रीन में दर्ज होगा। इस टैक्सी में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे सौर ऊर्जा और पनबिजली जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से संचालित किया जा सकता है। पॉड टैक्सी की निगरानी प्रणाली को पीआरटी यानी पर्सनल रैपिड ट्रांजिट द्वारा संचालित किया जाता है, जो दुनिया में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ मॉनिटरिंग सिस्टमों में से एक है। केंद्रीकृत प्रणाली होने की वजह से यह काफी तेज, सुरक्षित और सफल है। इसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक काफी सरल और सहज है। पॉड टैक्सी में एक स्वचालित आवाज का सिस्टम भी होता है जो यात्रियों का मार्गदर्शन करता है। एक बार जब यात्री इसमें बैठ जाते हैं तो उसके पहुंचने वाले स्थान पर इसमें लगा साउंड सिस्टम उन्हें बताता है कि उनके उतरने की जगह आ गई है। वाहन उद्योग में पहले से इस्तेमाल किए जा रहे उन्नत और विश्वस्तरीय तकनीक पॉड टैक्सी की गति को मॉनिटर करती है। इसमें लगी इंटीग्रेटेड कंप्यूटर तकनीक प्रत्येक पॉड टैक्सी की लोकेशन का विश्लेषण कर ये पता लगाती है कि किस स्टेशन पर कितने पॉड टैक्सी की जरूरत है।
अगर किसी स्टेशन पर पॉड टैक्सी की ज़रूरत है तो इसमें लगा सिस्टम ये बता देगा कि इस जगह पर पॉड टैक्सी की ज़रूरत है और पॉड टैक्सी खुद ब खुद उस जगह पर पहुंच जाएगी। पॉड टैक्सी के लिए स्टेशन और ट्रैक इस तरह से बनाए जाते हैं कि बिना किसी रुकावट के ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं। इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण काम है प्रत्येक पॉड टैक्सी की वास्तविक समय का पता लगाना और किसी भी चौराहे पर होने वाली टक्कर से बचाना। And how you are going to design the station, and also how the line has to travel. For that, station design has to be studied, and then because the pods has to stop at every station, and if every pod has to stop at each station, then it is going to be huge delays. Keeping that point also in mind, we have to design the line and the station, how the pods have to diverge and merge. So those places needs extra care in designing the station. पॉड टैक्सी आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है जिसमें टैक्सी की तरह फीडर और शटल सेवाएं देने के लिए ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक पॉड कार का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में बनने वाली पॉड टैक्सी व्यवस्था अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा तैयार PRT व्यवस्था के अनुरूप ही सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से बनाया जा रहा है। भारत में इस परियोजना को शुरू करने की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के कई शहरों में आबादी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर दिल्ली में जनसंख्या का दबाव खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। जाहिर है, बढ़ती जनसंख्या का बोझ शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। ऐसे में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट का ये प्रयोग शहरों को ट्रैफिक की समस्याओं से निजात दिला सकता है। आइए देखते हैं कैसे यातायात का ये आधुनिक सिस्टम शहरों की ट्रैफिक समस्या से निपटने में कारगर साबित होगा। देश की राजधानी दिल्ली का ट्रैफिक। दिल्ली NCR को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए बीते सालों कई प्रयोग हुए। कुछ काम आए तो कुछ बुरी तरह फेल हो गए। ऊपर से जनसंख्या का बढ़ता दबाव दिल्ली के बाशिंदों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में बड़ी चुनौती बना हुआ है। बीते कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 2001 से 2011 के बीच दिल्ली NCR की जनसंख्या करीब 90 लाख बढ़ी है। 2021 तक ये आबादी 4.5 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। NCR की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शहरी इलाकों में रह रहा है। दिल्ली में जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण अब गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा जैसे इलाकों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली और आसपास के इन 3 बड़े शहरों की आबादी इस वक्त 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। यानी देश की शहरी आबादी का करीब 6% हिस्सा अकेले दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा में रह रहा है। जो टाइम ड्यूरेशन जो 2 जगह के बीच का है वो नो डाउट वो बहुत कम हो जाएगा कि जो डिस्टेंस 1 घंटे में तय होती है कार में बैठ के, वो स्पॉट टैक्सी में 10 मिनट के अंदर वो डिस्टेंस तय हो जाएगी। आधुनिक पॉड टैक्सियों की जरूरत पर बात करने से पहले हमें दिल्ली जैसे शहरों की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक को भी ध्यान रखना होगा। 2003-4 में जहां दिल्ली में करीब 43 लाख वाहन थे, वो 2011 में बढ़कर करीब 70 लाख हो गए और इस वक्त ये वाहन सालाना 7% की दर से बढ़ रहे हैं। बढ़ते वाहन न सिर्फ ट्रैफिक के लिए सिरदर्दी हैं, बल्कि पर्यावरण और प्रदूषण के लिहाज से भी खतरनाक। दिल्ली देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जबकि यहाँ हर साल करीब 7,500 हादसे हो जाते हैं, जिनमें करीब 1600 लोग मारे जाते हैं, जबकि 7,000 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। सड़क हादसों के मामले में दिल्ली चेन्नई के बाद दूसरा सबसे खतरनाक शहर है। ये तो हाई कैपेसिटी सिस्टम्स नहीं है, मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं रहेगा, लेकिन ये जो मोड है ये तो एक सपोर्टिंग मोड जैसा बन जाएगा, क्योंकि डे टू डे में ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, तो ये पॉड सिस्टम भी सपोर्टिंग मोड जैसा बनेगा। ये रिडक्शन तो लेके नहीं आएगा, लेकिन जो इंक्रीजिंग ग्रोथ है उसके लिए ये सपोर्टिंग मोड जैसा काम आ सकता है। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या कितनी विकराल है। यही वजह है कि PRT यानी पर्सनल रैपिड ट्रांजिट के लिए दिल्ली सबसे अहम जगह हो जाती है। सवाल यह है कि क्या PRT या पॉड कारों के आने से
दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक में बदलाव आएंगे? इस सवाल का जवाब पीआरटी की खूबियों में छिपा है। पॉड कारों के आने से ट्रैफिक में सबसे बड़ा बदलाव कंजेशन को लेकर आएगा। उन्नत निगरानी प्रणाली और गाइडेड टेक्नोलॉजी के कारण शहरों में कंजेशन फ्री यातायात सुनिश्चित होगा। आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और तकनीक के इस्तेमाल से बेतरतीब ट्रैफिक, इंसानी चूक और गाड़ियों में गड़बड़ी जैसी दिक्कतें दूर होने से दुर्घटनाएं होने की आशंकाओं पर अंकुश लगेगा। पीआरटी में बेहद हल्के और सुपर स्ट्रक्चर युक्त वाहनों का प्रयोग होता है, जो कम जगह घेरने के साथ ही बेहद कारगर तरीके से काम करते हैं। गाइडेड प्रणाली के इस्तेमाल से पीआरटी में यातायात काफी लचीला हो जाता है। इससे न सिर्फ पॉड कारों का संचालन बेहतर होता है, बल्कि आसपास के ट्रैफिक पर भी निगरानी रखी जा सकती है। यात्रियों की संख्या के हिसाब से भी यातायात को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। कम मानव संसाधन के प्रयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने की क्षमता के कारण पॉड कारें दिन में 24 घंटे उपलब्ध रह सकती हैं। इसके अलावा पीआरटी में यात्री अपने हिसाब से अपना रूट खुद तय कर सकते हैं, जिससे इसकी ऑन डिमांड क्षमता में इजाफा होता है। इसमें यात्रियों को अपना रूट पूरी निजता के साथ दर्ज करने की सुविधा है। लेकिन इन सब के अलावा पॉड टैक्सियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी कम ऊर्जा खपत है। ये टैक्सियां बिजली से चलती हैं, लिहाजा प्रदूषण उत्सर्जन की आशंकाएं भी नगण्य हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आप जब भी किसी फ्यूचरिस्टिक फिल्म का सीन देखते हैं तो अक्सर पॉड टैक्सीज कहीं ना कहीं नजर आ ही जाती हैं। यानी एक बात साफ है कि पॉड टैक्सीज या कहें पॉड कारों का भविष्य तो है, लेकिन भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में ये कितना सफल होंगी, ये जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही जानते हैं इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के सामने मौजूदा चुनौतियां कौन कौन सी हैं। लंदन की पॉड टैक्सी आपको हीथ्रो से थिसिल होटल, जो करीब 26.5 किलोमीटर दूर है, आधे घंटे में पहुंचा सकती है। इसमें 4 लोग बड़े आराम से सामान के साथ बैठ सकते हैं, यानी आप इसे अपनी पर्सनलाइज्ड पॉड कार भी कह सकते हैं। दावे तो यहां तक हैं कि आपके पास रास्ते चुनने का भी विकल्प होता है, लेकिन भारत जैसी घनी आबादी और भारी ट्रैफिक वाले शहरों के लिए ये विकल्प कितना सही है? जो सोसाइटी है उसमें अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास दैन लोअर मिडिल क्लास, तो कौन सी क्लास को हम वहाँ पर फोकस कर रहे हैं? क्या ये अपर मिडिल और अपर क्लास को फोकस कर रहा है? तो उनके लिए कम्यूटिंग इस पॉड टैक्सी के लिए बहुत ही अनईजी होगा, क्योंकि वो एक डेस्टिनेशन से पहले आएंगे पॉड टैक्सी स्टैंड, वहाँ से टैक्सी लेंगे, फिर पॉड टैक्सी से जिस डेस्टिनेशन पर उतरेंगे, क्या वहाँ से लास्ट माइल कनेक्टिविटी उनको अपने कॉरपोरेट या अपने ऑफिस तक जाने के लिए मिलेगी? पॉड टैक्सी की सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें ट्रैक्स यानी पटरियों की जरूरत नहीं होती। इनके लिए सड़कों से सटे या मेट्रो के बराबर वेज बनाए जा सकते हैं। फिर भी बात वहीं अटकती है कि पॉड टैक्सीज के लिए भले ही ट्रैक्स की जरूरत न हो, लेकिन डेडिकेटेड चैनल्स तो होने ही चाहिए। अगर हम इंटरकनेक्टिविटी की बात करें तो पॉड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और बड़ा हो जाता है। आपको बताएं कि दिल्ली के 3rd फेज के लिए एलिवेटेड मेट्रो की प्रति किलोमीटर लागत 221 करोड़ रुपए आई थी। अब सवाल उठता है कि पॉड टैक्सीज के लिए खड़े किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत और उसके उपयोग के बीच कहीं कोई खाई तो नहीं? अगर इंडिया में आम पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारे लिए बहुत चैलेंजेस होगा। पहला चैलेंज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके लिए। तो सेकंड चीज़ ये है कि उनके लिए डिमांड कैसा होगा, लोग उसको कैसा ट्रीट करेंगे, कैसा चूज़ करेंगे, उसका बिहेवियर इन मोडों की तरफ कैसा होगा, इसको स्टडी करना अवश्य है। पॉड टैक्सीज की अवधारणा के पीछे एक बड़ी चुनौती उसकी गतिशीलता और पहुंच को लेकर भी है। देश में अभी पीआरटी को लेकर बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हुआ है, जिससे पॉड टैक्सीज की पहुंच डोर टू डोर हो सके। ट्रैफिक का दबाव जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में नए पीआरटी स्टेशन नेटवर्क बनाने का दबाव सरकार पर आने वाले वक्त में बढ़ सकता है, जिसके लिए अभी से मेहनत करने की जरूरत होगी। गाइडवे और स्टेशन के निर्माण के दौरान आम जनता को मुश्किलें न हो, इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में पर्यावरण का ध्यान रखने की भी चुनौती होगी। दूसरी तरफ पीआरटी खुद भी कई चुनौतियों से भरी हुई तकनीक है।
इसमें सबसे बड़ी कमी कम यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। दिल्ली जैसे शहरों की बढ़ती आबादी और यात्री संख्या में मेट्रो ट्रेन जैसी ज्यादा यात्री क्षमता वाली सुविधाएं भी कम पड़ रही हैं। ऐसे में 4-5 यात्रियों को ढोने वाली पॉट कारों की क्षमता संदेह के दायरे में आती है। दिल्ली में शुरू होने जा रही पीआरटी में प्रति घंटे 30,000 यात्रियों को एक दिशा में ले जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इतने यात्रियों के लिए एक स्टेशन पर एक समय में सैकड़ों पॉट कारों की जरूरत होगी और इसके लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करना और उसकी लागत भी बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पॉट टैक्सी की शुरुआत 1960-70 के दशक में सबसे पहले अमेरिका में हुई थी और धीरे धीरे ये दूसरे देशों में भी लोकप्रिय हो गई। हालांकि इसे अपनाने वाले देश ज्यादा नहीं हैं, लेकिन इसे आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काफी अहम माना जाता है। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। पॉट टैक्सी यानी पर्सनल रैपिड ट्रांजिट की शुरुआत का विचार सबसे पहले 1953 में एक शहर की परियोजना बनाने वाले डॉन फिचर को आया। इसके बाद 1950 के दशक में एडवर्ड हॉल्टॉम ने एक मोनोकैब प्रणाली का निर्माण किया जो 5-6 यात्रियों की क्षमता वाली कैब थी। लेकिन मोनोकैब का सफल परीक्षण नहीं हुआ और इसकी वजह थी उसकी स्विचिंग व्यवस्था और धीमी गति। पेरिस में 1967 में एरोस्पेस ने आर्मिस परियोजना की शुरुआत की, लेकिन करीब 500 मिलियन फ्रैंक खर्च करने के बाद इस परियोजना को रद्द कर दिया गया। बढ़ते ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए पर्सनल रैपिड ट्रांजिट या पॉट टैक्सी की शुरुआत अमेरिका में 1950 और 60 के दशक में की गई। सबसे पहली पॉट टैक्सी 1975 में अमेरिका के मॉर्गन टाउन के वेस्ट वर्जीनिया विश्वविद्यालय में शुरू की गई। उस वक्त इसमें 20 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी और इसे एक सबवे कार के डिजाइन जैसा बनाया गया था। इसकी रफ्तार 30 मील प्रति घंटा थी। आज वेस्ट वर्जीनिया विश्वविद्यालय में 71 पॉट टैक्सी 15,000 से ज्यादा छात्रों और स्थानीय नागरिकों को शहर और उसके आसपास के इलाकों में यातायात सुविधाएं मुहैया कराती हैं। यातायात व्यवस्था में हुए सुधार के कारण वर्जीनिया विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 1960 में जहां 10,000 थी, वो आज बढ़कर 30,000 हो गई है। 1975 में जब मॉर्गन टाउन में पॉट टैक्सी की शुरुआत की गई, तब इस पर $12 करोड़ खर्च आया था। नई तकनीक आने के बाद 1995 में इसे इंटीग्रेटेड कंप्यूटर तकनीक के जरिए अपग्रेड किया गया। एक अनुमान के मुताबिक आज पूरी दुनिया में 8 करोड़ 30 लाख लोग पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। In other countries, for example, in London, they implemented in the airport itself, which can use within the airport area, but not in public places. And in other countries also they are trying to implement. Still, the research needs to be done, and then finally it has to be implemented. मौजूदा समय में पॉट टैक्सी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट, यूएस के मॉर्गन टाउन और संयुक्त अरब अमीरात के मस्दर शहर में संचालित है। लंदन में इसकी शुरुआत अर्बन लाइट ट्रांजिट यानी अल्ट्रा प्रणाली ने की। ब्रिटिश इंजीनियरिंग कंपनी अल्ट्रा ग्लोबल पीआरटी ने इसे विकसित किया। मई 2011 में लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर पहली सार्वजनिक प्रणाली की शुरुआत हुई। लंदन में पॉट टैक्सी ट्रैक पर चलती हैं। संयुक्त अरब अमीरात में पॉट टैक्सी 2010 में संचालित हुई। वहीं यूएस के मॉर्गन टाउन में जुलाई 2013 से 4 नई पीआरटी सिस्टम संचालित हुई हैं। भारत भी जल्द ही अपनी पहली पॉट टैक्सी की शुरुआत करने जा रहा है। दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु सहित अमृतसर में पॉट टैक्सी शुरू करने की योजना है, लेकिन इसे सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली में संचालित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष, लेकिन आपको याद दिला दें कि इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। आपके रिएक्शंस का हमें हमेशा इंतजार रहता है। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।